नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम बात करेंगे कि कपल्स को आईवीएफ प्रक्रिया कब करवानी चाहिए। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इनफर्टिलिटी की एक सफलतम तकनीक है, जिसमें आजकल नए नए चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सफलता दर काफ़ी अच्छी हो चुकी है। आईवीएफ थोड़ा महंगा इलाज है, किंतु इसकी सफलता दर अत्यधिक है और ऐसे कपल्स जो कि कई वर्षों से निसंतानता से जूझ रहे हैं, ऐसे कपल्स के लिए आईवीएफ एक वरदान साबित हो चुका है। तो यदि आप निसंतानता से जूझ रहे हैं तो आप एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से परामर्श लें, अपनी जांचें कराएं। वो आपकी जांचों के आधार पर यदि आपके लिए आईवीएफ प्रक्रिया ही सर्वोत्तम है तो इस बारे में परामर्श देंगे और आईवीएफ प्रक्रिया द्वारा आप सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आईवीएफ किन स्थितियों में ज़रूरी होता है। फीमेल इनफर्टिलिटी यानी महिला निसंतानता। जिन महिलाओं में सही तरीके से माहवारी नहीं आती है, उन महिलाओं में अंडे परिपक्व होकर नहीं फूटते हैं। जिन महिलाओं में ओव्यूलेटरी डिस्टर्बेंसेस होते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वह मासिक चक्र नियमित नहीं है, ऐसी महिलाओं में गर्भधारण में काफ़ी समस्याएं आती हैं। जिन महिलाओं की एक या दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या फिर फैलोपियन ट्यूब्स इन्फेक्टेड हैं या उनमें पानी भरा है, ऐसी महिलाओं में भी नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं लग सकती है। जिन महिलाओं की बच्चेदानी में विकार है, यानी बच्चेदानी यूनिकॉन्वेट है, बड़ा सेप्टम है या फिर कोई और फाइब्रॉइड या पॉलिप है, ऐसी महिलाओं में भी इन विकारों को दूर करके आईवीएफ के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी प्राप्त की जा सकती है। जिन महिलाओं की बढ़ती उम्र है, यानी 35 वर्ष से अधिक हो गई है, वह अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी भी प्लान नहीं की है उन्होंने, तो ऐसी महिलाओं के लिए भी हम ज़्यादा वेट करने के लिए परामर्श नहीं देते हैं और जल्द से जल्द आईवीएफ का ऑप्शन अपनाने की सलाह देते हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ में महिलाओं में अंडों का नंबर और गुणवत्ता दोनों ही खराब होते जाते हैं। जिन महिलाओं का मासिक चक्र बंद हो चुका है, यानी मीनोपॉजल लेडीज़ जो कि जिनमें माहवारी बंद हो चुकी है, ऐसी महिलाओं में भी डोनर एग की सहायता से आईवीएफ के द्वारा संतान प्राप्त की जा सकती है। अब हम जानेंगे पुरुष निसंतानता के बारे में। जिन पुरुषों में वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या, उनकी गतिशीलता या फिर शारीरिक संरचना खराब है, ऐसे पुरुषों में हम आईवीएफ की सलाह देते हैं। WHO के अनुसार यदि पुरुषों के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 15 मिलियन पर ml से अधिक है, वह उनकी मोटिलिटी अच्छी है, तभी नेचुरल तरीके से गर्भधारण हो सकता है। यदि इनकी नंबर ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो लेस देन 5 मिलियन पर ml हैं, तो IUI तकनीक से भी गर्भधारण होने की संभावना 10% से भी कम है। ऐसे मरीजों में हम आईवीएफ में इक्सी पद्धति द्वारा संतान प्राप्ति के लिए परामर्श देते हैं। जिन पुरुषों में न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर एजैकुलेटरी डिस्फंक्शन, ऐसे कपल्स में भी हम आईवीएफ की सलाह देते हैं। जिन पुरुषों में नील शुक्राणु हैं, यदि शुक्राणु अंडकोश में बन तो रहे हैं किंतु बाहर नहीं आ रहे हैं या फिर वो अंदर भी नहीं बन रहे हैं, ऐसे पुरुषों में भी हम टीसा पद्धति द्वारा शुक्राणुओं को अंडकोश से निकालकर आईवीएफ एक्सी पद्धति द्वारा महिला के अंडों को निषेचित करके भ्रूण तैयार करते हैं और आईवीएफ पद्धति द्वारा ऐसे कपल्स भी संतान प्राप्त कर सकते हैं। जिन पुरुषों में अंदर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो रहा है, ऐसे पुरुषों में हम डोनर स्पर्म द्वारा आईयूआई या आईवीएफ पद्धति द्वारा संतान प्राप्ति का परामर्श देते हैं। इसके अलावा कई तरह की बीमारियां, किसी भी तरह की बीमारी डायग्नोज ना होने पे, यानी दोनों कपल्स के सारे टेस्ट नॉर्मल होने की स्थिति में, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, ऐसे कपल्स जो कई बार आईयूआई भी ट्राई कर चुके हैं और कई बार दवाइयों और हार्मोनल इंजेक्शंस की मदद से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए काफ़ी वर्षों से प्रयासरत हैं, ऐसे मरीजों में भी हम आईवीएफ पद्धति अपनाने की सलाह देते हैं, क्योंकि आईवीएफ एक सिंपल प्रोसीजर और दर्द रहित प्रोसीजर है। ऐसे में ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आप अपने निसंतानता विशेषज्ञ से परामर्श लें और आईवीएफ तकनीक अपनाकर निसंतानता के दंश को हटाकर के एक संतान प्राप्त कर सकते हैं। आगे आप आईवीएफ पद्धति के बारे में यदि कोई जानकारी जानना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।